ये सामने मोबाइल लगे हुए हैं स्टैंड के ऊपर। इन मोबाइलों का मकसद है ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब जिस बेचारे ने, यूट्यूबर ने मोबाइल लगाया है, उसने अगर कैमरे को ऑन करना ही अगर वो भूल गया और 1 घंटे तक मेरी तकरीर तक मोबाइल लगा रहा और उसके बाद जब उसने देखा कि यार मेरी तो वीडियो ही मेरा ऑन नहीं हुआ, तो उसको गुस्सा आएगा। उसने कहा मेरी मेहनत बेकार हो गई। जब कोई चीज अपने मकसद पर पूरी ना उतरे, हम उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं, उसे कबाड़ में डाल देते हैं। मोबाइल के अंदर जब तक पावर है, मोबाइल जब तक चालू हो रहा है, ऑन हो रहा है, हमारे बड़े काम की चीज है। मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए, मोबाइल बिगड़ जाए, मोबाइल ऑन ना हो तो मोबाइल बेकार हो जाता है, कूड़ा हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें और आपको एक मकसद के तहत पैदा किया है। हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं कि अल्लाह को राजी करें। अगर हमने अपने मकसद को भूला दिया, अगर हम अपने मकसद को भूल गए, तो हम भी कूड़ा बन जाएंगे, हम भी कबाड़ बन जाएंगे। और आज दुनिया में हम कबाड़ बन चुके हैं। आज मसला सिर्फ हमारे इंडिया का नहीं है, दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहां हम परेशान नहीं है, जहां हम जलील नहीं है, जहां मारा और पीटा नहीं जा रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने अपने मकसद जिंदगी को भुला दिया है। मुसलमान का जिंदगी का मकसद क्या है? खाओ, कमाओ और एंजॉय करो। इलेक्शन का टाइम आ रहा है, मुसलमानों के गांव में शराब नेता लोग बंटवा रहे कि नहीं बंटवा रहे? मुझे बताएं आप। मुसलमान दारू पी के वोट दे रहा है, पैसे खा रहा है और वोट दे रहा है। क्या जिंदगी का मकसद यही है? खाओ और कमाओ और एंजॉय करो। यह मुसलमान की सोच नहीं हो सकती मेरे भाई। मुसलमान की सोच ये कभी नहीं हो सकती। ये तो काफिर की सोच हो सकती है, ये अल्लाह को ना मानने वाले की सोच हो सकती है। इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया वमा नहनु बिमबऊतीन। हमें तो बस दुनिया में रहना है, हमें मरना नहीं है, हमें हिसाब किताब नहीं देना है। ये काफिर की सोच है, मोमिन की ये सोच नहीं हो सकती। मोमिन तो बेचारा 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, तो नमाज की हर रकात में वो सूरह फातिहा पढ़ता है और सूरह फातिहा में वो बार बार ये रिपीट करता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारी कायनात का रब है, जो बड़ा मेहरबान है, बहुत रहम वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, और वो कयामत के दिन का, वो बदले के दिन का, हिसाब के दिन का मालिक है। एक दिन ऐसा आएगा जब वो हमसे हिसाब लेगा और हमें हिसाब देना होगा। ये 5 टाइम की नमाज में 17 बार, कम से कम 17 रकात नमाज हम पढ़ते हैं 5 टाइम में। 17 रकात नमाजों में 17 बार हम इस बात को रिपीट करते हैं। हम बार बार दोहराते हैं कि हमें अल्लाह को हिसाब देना है। अल्लाह जो मालिकी यौमिद्दीन है, जो हिसाब के दिन का मालिक है। मोमिन अपनी जिंदगी के मकसद को भूल जाए, ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई। मोमिन की यह सोच कभी नहीं हो सकती। अगर यह सोच मोमिन की है तो मोमिन को अपने ईमान का जायजा लेने की जरूरत है। अल्लाह ने फरमाया, रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। कल कयामत के दिन काफिर लोग ये कहेंगे कि काश हम मुसलमान होते। आज दुनिया में वो मुसलमानों को गलत समझते हैं, मुसलमानों को बुरा समझते हैं, लेकिन कल कयामत के दिन ये काफिर लोग पछताएंगे और कहेंगे लौ कानू मुस्लिमीन, काश कि हम मुसलमान होते। ज़रहुम याकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ यालमून। ऐ नबी इनको खाने दो, इनको पीने दो, इनको एंजॉय करने दो, इनको मजा लेने दो। फसौफ यालमून, करीब इनको पता चल जाएगा कि इस जिंदगी का मकसद क्या है। जब ये अल्लाह के पास जाएंगे तब इनको समझ में आएगा। मेरे भाइयों, हम सब अपने दिल पे हाथ रख के सोचें। एक आईएएस का एग्जाम देने वाला लड़का 18 घंटे पढ़ाई करता है, 20 घंटे पढ़ाई करता है, न रात का चैन देखता है, न दिन का आराम देखता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने एक मिशन है,
उसे आईएएस का एग्जाम पास करना है, उसे किसी इलाके का डीएम बनना है, कलेक्टर बनना है, उसके सामने एक मकसद है जिंदगी का, और यह मकसद उसे चैन से सोने नहीं देता है। मेरे प्यारे भाइयों, आईएएस का एग्जाम पास करने वाला 18 घंटे मेहनत करता है, तब वो एग्जाम पास करता है। हमें और आपको भी तो एक एग्जाम देना है, एक इम्तिहान देना है, और ये इम्तिहान लेने वाला अल्लाह है, और वो इम्तिहान हमसे ले रहा है। उसने दुनिया में हमको इम्तिहान देने के लिए तो ही भेजा है। ये दुनिया तो हमारे लिए इम्तिहान का घर है, यहां हम इम्तिहान देने के लिए आए हैं, और आखिरत में हमें रिजल्ट मिलेगा, आखिरत में हमारे इम्तिहान का इनाम हमको मिलेगा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कुरान के 29वें पारे में, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बड़ी बरकत वाली है वो जात जिसके हाथ में सारी कायनात की बादशाहत है, और जो हर चीज पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने तुमको पैदा किया है, उसने जिंदगी को बनाया है, उसने मौत को बनाया है। लियब्लुवकुम, वो तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है। अय्युकुम अहसनु अमला, कि कौन ऐसा अमल करता है जो अल्लाह को पसंद है, कौन अच्छा अमल करता है, कौन नेक अमल करता है, कौन अल्लाह को राजी करने वाला अमल करता है। जो जितना ज्यादा नेक अमल करेगा, जो अल्लाह को जितना ज्यादा राजी करेगा, कल कयामत के दिन उतना अच्छा रिजल्ट उसको मिलेगा। कल कयामत के दिन अल्लाह ताला उसको जन्नत में डालेगा। इम्तिहान देने के लिए हम और आप आए। मेरे नौजवान भाइयों, आज जवानी मिली है आपको, ठीक है, जो मन में आए करो। कोई जिना कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई गाली बक रहा है, कोई नजरों का जिना कर रहा है, कोई गुटखा खा रहा है। जिंदगी का कोई मिशन नहीं है, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। मगर याद रखो, ये जो जवानी हमें और आपको मिली है, इस जवानी का हिसाब हमें कल कयामत के दिन देना पड़ेगा। इस जवानी का हिसाब हमें और आपको कल अल्लाह की बारगाह में देना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। कयामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं सकता, टस से मस नहीं हो सकता, जब तक वो 5 सवालों का जवाब न दे दे। अन उम्रिही फीमा अफना। पहला सवाल ये होगा, अब्दुल गफ्फार साहब, आप 60 साल दुनिया में रहे, 50 साल दुनिया में रहे, 40 साल दुनिया में रहे, आपको हमने इतनी लंबी उम्र दी, इतना टाइम दिया, आपने जिंदगी को कहां गुजारा? सवाल होगा। अब्दुल गफ्फार साहब झूठ नहीं जाएंगे, हम तकरीर करते थे, मुकर्रिर थे, मौलाना थे, चलो भाई हमारा हिसाब ना हो। नहीं, आपका भी हिसाब होगा, आलिम का भी होगा, जाहिल का भी होगा, सबको जवाब देना है। ये अल्लाह ताला का ओपन क्वेश्चन है, सबसे सवाल किया जाएगा। दूसरा सवाल, वअन शबाबिही फीमा अबला। मेरे बंदे, तेरी जिंदगी में जो जवानी का दौर था, जो 20 साल से लेकर के 40 साल का पीरियड था, जो तेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर था, जिस दौर में तू कुछ कर सकता था, उस दौर को तूने कहां गुजारा? कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़कियों से चैटिंग करने में गुजारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करने में गुजारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि शराब पीने में गुजारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़िना के अड्डों पर गुजारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि नशा करने में गुजारा। वअन शबाबिही फीमा अबला। मेरे बंदे, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा? तू जवानी का मुझको हिसाब दे। तीसरा सवाल, वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू। मेरे बंदे, तूने माल कहां से कमाया? सूद और ब्याज के जरिए कमाया, रिश्वत के जरिए कमाया, हराम तरीके से कमाया या हलाल तरीके से कमाया? तो अपने माल की कमाई का हिसाब दे। चौथा सवाल, वफीमा अनफकहू। तूने अपने माल को कहां खर्च किया?